आज हम बात करेंगे अरेस्ट के बारे में, गिरफ्तारी के बारे में। ये शब्द एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हर कोई व्यक्ति घबरा सा जाता है। उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है अगर ये शब्द सुन लेता है तो आज हम इसी पे बात करेंगे। भारत में गिरफ्तारी शब्द सुनते ही आम आदमी तो घबरा ही जाता है और पुलिस की वर्दी, थाने का डर और अभी पकड़ लेंगे जैसी बातें अक्सर लोगों को अपने कानूनी अधिकार भूल जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि उनके क्या कानूनी अधिकार हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर गिरफ्तारी कानून के सख्त नियम के तहत ही हो सकती है। पुलिस मन मर्जी से किसी को भी उठाकर नहीं ले जा सकती या किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अब हम बताएंगे कि गिरफ्तारी से पहले पुलिस को क्या क्या बताना ज़रूरी है और पुलिस की कानूनी जिम्मेदारियां क्या हैं, आम नागरिक के अधिकार क्या हैं, अगर पुलिस नियम तोड़े तो क्या कर सकते हैं। इन बातों से हम आज समझेंगे। इस लेख में सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट है कि गिरफ्तारी क्या होती है। गिरफ्तारी क्या है? जब पुलिस किसी व्यक्ति को यह कहते हुए रोकती है कि वह अब स्वतंत्र नहीं है और उसे थाने या न्यायिक प्रक्रिया में ले जाया जा रहा है तो इसे गिरफ्तारी कहते हैं। आम भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस पकड़ के कहीं पे भी किसी भी अवस्था में पकड़ के ले जा रही है, थाने में रख रही है, तो वो गिरफ्तारी होती है। हर पूछताछ गिरफ्तारी नहीं होती है और हर थाने बुलाना गिरफ्तारी नहीं होती है। इन बातों का भी लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही पुलिस आपकी आज़ादी छीन ले वही गिरफ्तारी है। मतलब कि आप कहीं पे भी आज़ाद, हमारा भारत देश ऐसा देश है कि हम कहीं पे भी आज़ाद घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सभी चीज़ों के लिए आज़ादी है। लेकिन अगर पुलिस आपकी आज़ादी छीन ले, आप गिरफ्तार कर ले, कहीं आपको ले जाके थाने में बंद कर दे तो वह गिरफ्तारी होती है। अब बात आती है कि क्या पुलिस बिना बताए गिरफ्तार कर सकती है? तो नहीं कर सकती है। कानून के अनुसार गिरफ्तारी से पहले पुलिस को कुछ अनिवार्य बातें बताना ही होती है। अगर पुलिस यह नहीं बताती है तो गिरफ्तारी अवैध मानी जाती है। ठीक है। अब बात आती है कि गिरफ्तारी से पहले पुलिस को क्या बताना जरूरी है। सबसे ज़रूरी भाग ये है। पहला है कि गिरफ्तारी का कारण, ठीक है, रीजन ऑफ अरेस्ट। उसके बाद है पुलिस को साफ और स्पष्ट शब्दों में बताना होगा आपको कि वो आपको क्यों गिरफ्तार कर रहा है। आगे आती है कि आपने कौन सा अपराध किया है। उस अपराध को बताएगी कि हम आपको इस अपराध के लिए आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। सिर्फ इतना कहना पर्याप्त नहीं होता है। थाने चलो, ऊपर से आदेश है, ये कहना बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। कारण बताए बिना गिरफ्तारी गैर कानूनी मानी जाती है। अब बात आती है कि किस कानून धारा में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो पुलिस को ये बताना अनिवार्य है कि आपको किस धारा, किस सेक्शन में गिरफ्तार किया है, किस कानून के तहत गिरफ्तार हो रहे हैं आप। ठीक है। आपको आईपीसी, जो अभी बीएनएस की धारा हो गई है, उसके तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, ये बताना पुलिस का अनिवार्य काम है। अगर पुलिस धारा नहीं बता रही है, आप पूछ सकते हैं। पुलिस को बताना ही पड़ेगा कि आपको वो किस धारा के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। अब बात आती है कि गिरफ्तारी वारंट है या नहीं। पुलिस को बताना होगा कि गिरफ्तारी वारंट के साथ है या बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर रही है। अगर वारंट है तो वारंट दिखाना ज़रूरी है पुलिस को। वारंट में आपका नाम और केस विवरण होना भी चाहिए। इस बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कभी भी अरेस्ट हो रहे हैं और आप पूछ सकते हैं पुलिस से कि हमें वारंट दिखाइए, तो वो वारंट दिखाएगी तो उसमें आपको ये कंफर्म करना होगा कि आपका उसमें नाम सही है कि नहीं और विवरण आपका सही है कि नहीं, सभी चीज़ें। इस दौरान आपको वकील से संपर्क करने का भी अधिकार है। ये आपका कानूनी अधिकार है कि आप अपने किसी भी जानने वाले वकील को संपर्क कर सकते हैं। गिरफ्तारी से पहले या तुरंत बाद पुलिस को बताना होगा कि आपको अपने वकील से संपर्क करने का अधिकार है या नहीं है। पुलिस यह नहीं कर सकती है बाद में वकील मिलेगा, ये पुलिस नहीं कह सकती है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। आप तुरंत पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, बाद में वकील मिलेगी ये नहीं कह सकते। अब अगली बात आती है कि परिवार या मित्र को सूचना देना। तो क्या परिवार या मित्र को आप सूचना दे सकते हैं? तो पुलिस को यह बताना ज़रूरी है कि आपके परिवार के किसी सदस्य या मित्र को आपकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाएगी। ठीक है, ये पुलिस का कहना काम है। यह अधिकार हर व्यक्ति को है, चाहे वह पुरुष हो या महिला, कि वो अपने परिवार के सदस्य को अपने गिरफ्तारी के बारे में, अरेस्ट होने के बारे में बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं।
गिरफ्तारी के समय पुलिस को अरेस्ट मेमो बनाना अनिवार्य है। अरेस्ट मेमो में क्या होना चाहिए, तो गिरफ्तारी की तारीख होनी चाहिए, समय होना चाहिए, गिरफ्तारी का स्थान होना चाहिए और गिरफ्तारी का कारण होना चाहिए। उसमें एक गवाह का भी हस्ताक्षर होना चाहिए, चाहे वो परिवार हो या स्थानीय व्यक्ति हो। गिरफ्तारी व्यक्ति के हस्ताक्षर भी होने चाहिए उसमें। बिना अरेस्ट मेमो के गिरफ्तारी कानूनन गलत है। अब बात आती है कि महिला की गिरफ्तारी में अतिरिक्त नियम क्या होते हैं। तो महिला की गिरफ्तारी के मामले में कानून और सख्त है। महिला को गिरफ्तार करते समय रात में गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। सामान्य स्थिति में महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में ज़रूरी है। अगर महिला पुलिस होगी तभी आप किसी महिला को गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तारी का कारण महिला को स्पष्ट बताना होगा कि हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। महिला के सम्मान और गरिमा का ध्यान रखना होगा, तब आप उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या हर केस में गिरफ्तारी ज़रूरी है, तो नहीं, हर केस में गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं है। कानून कहता है कि 7 साल से कम सज़ा वाले अपराध में पुलिस को पहले नोटिस देना हो चाहिए, सीधे गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। नोटिस का मतलब होता है पुलिस आपको बुला सकती है, पूछताछ कर सकती है थाने में बुलाकर, लेकिन तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अब बात आती है कि पुलिस थाने बुलाने को क्या वह गिरफ्तारी है, कि अगर पुलिस आपको थाने में बुला रही है तो क्या वो गिरफ्तारी है, तो वो गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखें, फ़ोन पर बुलाना और कानूनी नोटिस नहीं, ये लिखित नोटिस ज़्यादा सुरक्षित होता है। फ़ोन पे आपको बुला रही है तो ये सुरक्षित नहीं है, आप बिल्कुल ना जाएं। आपको कानूनी नोटिस मिले, लिखित नोटिस मिले, उसको वो सुरक्षित होता है, आप उसी से जाएं। अगर आपको सहयोग कर रहे हैं तो गिरफ्तारी की संभावना कम होती है। अब बात आती है कि अगर पुलिस ये बातें ना बताए तो आप क्या कर सकते हैं। तो अगर पुलिस गिरफ्तारी का कारण ना बताए, धारा ना बताए, अरेस्ट मेमो ना बनाए, तो आप क्या कर सकते हैं। तो शांति बनाए रखें, गवाहों के सामने सवाल पूछें, बाद में वकील को जानकारी दें और कोर्ट में अवैध गिरफ्तारी की बात उठाएं कि आपको अवैध गिरफ्तार किया गया है। मौके पर बहस ना करें, लेकिन जानकारी ज़रूर रखें। अब बात आती है कि गिरफ्तारी के बाद आपके अधिकार क्या क्या होते हैं। तो गिरफ्तारी के बाद भी 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेशी होती है आपकी, वो ज़रूरी है। मेडिकल जांच का आपको अधिकार है। मारपीट या ज़बरदस्ती मना है, ये नहीं हो सकता। और 3rd डिग्री अवैध है। बहुत सारे केसेस में 3rd डिग्री के लिए होता है, इसलिए लोगों के मन में डर रहता है, लेकिन 3rd डिग्री बिल्कुल अवैध है। अब आम गलतफहमियाँ क्या होती हैं। पुलिस जो चाहे कर सकती है, ये लोगों के मन में गलतफहमी बनी हुई है कुछ बातें। दूसरी बातें हैं कि गिरफ्तारी मतलब दोषी, मतलब कि आप गिरफ्तार हो रहे हैं तो आप दोषी हैं। और तीसरी बात है कि वकील बाद में मिलेगा। ये 3 बातें लोगों के, आम आदमी के मन में गलतफहमी जैसी बन के बैठी हुई है, तो ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। इसमें सच्चाई क्या है, तो गिरफ्तारी सिर्फ जांच का हिस्सा है, सज़ा नहीं होती है। आम नागरिक के लिए ज़रूरी सलाह, अपने अधिकार जानें, डरे नहीं लेकिन सहयोग करें। झूठे केस में एंटीसिपेटरी बेल का विकल्प होता है। हर बात लिखित में रखें। अब इसके लिए आपको क्या, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आपको निष्कर्ष निकल सकता है कि गिरफ्तारी कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। कानून ने पुलिस को अधिकार दिए हैं, लेकिन सीमाओं के साथ। कुछ सीमाएं भी हैं कि आपको पुलिस किस सीमा के अंदर में गिरफ्तार कर सकती है। अगर पुलिस गिरफ्तारी से पहले ज़रूरी बातें नहीं बताती है तो वह कानून का उल्लंघन कर रही है।